जी हाँ, अगर आप सोना पहनने के शौकीन हैं तो आज का कालचक्र खास आपके लिए है, क्योंकि हो सकता है जो सोना आपने पहना है वो आपकी सुंदरता तो बढ़ा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका फायदा करने की बजाय नुकसान कर रहा हो। क्योंकि जैसे हर रत्न को हर कोई नहीं पहन सकता, इसी तरह सोना किसको पहनना चाहिए और किसको कम सोना पहनना चाहिए ये भी जरूरी होता है कि इस बारे में भी आपको जानकारी हो। तो सोने से जुड़ी अहम जानकारियां आज हमें पंडित जी देंगे पूरा 1 घंटा विस्तार से। ध्यान से हमारे आज के प्रोग्राम को आप लोग देखिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है, आप हल जानना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप कार्यक्रम के दौरान पंडित जी से बात कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। तो पंडित जी के साथ आज खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। 23 नवंबर 2016 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि पूरे दिन रात रहेगी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 6:58 तक था। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक, भद्रा काल शाम 4:27 से शुरू होकर कल सुबह 5:26 तक रहेगा। प्रवेश का शुभ मुहूर्त है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पंडित जी, आज हम लोग गोल्ड पे बात करने वाले हैं, सोने पे बात करने वाले हैं, और उन लोगों की खास तौर पर बात होगी जो लोग सोना पहनने के शौकीन हैं। और हर दूसरे इंसान को हम देख लें, नाक में, कान में, हाथ में, गले में सोना दिख ही जाता है। लेकिन पंडित जी, सोने को लेकर एक बात कही जाती है कि इसका पॉजिटिव पहलू भी है, साथ ही नेगेटिव पहलू भी है। तो ऐसे में बेसिक जानकारी जो है गोल्ड से जुड़ी, क्या दिलचस्प जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, सोना एक ऐसी धातु है कि जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लेकर के आज तक सोने की हर जगह बहुत ज्यादा सम्मान रहा है। प्राचीन से प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन था। स्वर्ण मुद्राएं दान में दी जाती थी और स्वर्ण मुद्राओं को दान देने वाला श्रीमान कहलाता था। स्वर्ण मुद्राओं से युक्त व्यक्ति सम्मानित होता था। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये सही है, लेकिन बात ये है कि आज कागज के नोट चल रहे हैं। सही बात यह है कि कागज के नोट के पीछे भी सोना छिपा होता है। देवानाम च ऋषिणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति ग्रह की धातु है सोना। ज्योतिष में सोना हर ग्रह से संबंध रखता है, लेकिन मुख्य रूप से तो सोना बृहस्पति ग्रह की धातु है। सोना ऊर्जा के साथ साथ शरीर को गर्मी भी देता है। सोने में जहर को कम करने की भी क्षमता होती है। जिन लोगों को सोना सूट कर जाए उन्हें रंग से राजा बना देता है और उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतरीन बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों के लिए सोना शुभकारी नहीं होता है, ऐसे लोग बार बार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। जिन लोगों को हमेशा सर्दी जुकाम रहती है, उनको अपने सबसे छोटी उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में सोना जरूर पहनना चाहिए। इससे उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आएगी और सर्दी जुकाम की समस्या कम हो जाएगी। जिन लोगों को कभी भी मान सम्मान पूर्ण रूपेण नहीं मिल पाता है, उनको अपनी अनामिका, ये देखिए जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, जिसमें शादी वाली अंगूठी पहनी जाती है, उनको अपनी अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। ये अनामिका उंगली सूर्य की उंगली है और सूर्य की प्रसन्नता से मान सम्मान की वृद्धि होती है और आत्मबल मजबूत होता है। तो आप ध्यान से आज के इस कार्यक्रम को देखें।
ये तो मैंने आपको सोने से जुड़ी दिलचस्प जानकारी, छोटी सी जानकारी बताई है, लेकिन क्या आपको पता है कि सोना किन लोगों को जरूर पहनना चाहिए जिससे उनकी जिंदगी में आ रही मुश्किलें दूर हो जाएं? ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल के बाद। जी हाँ, सोना अगर भाता है तो सताता भी बहुत है, इसीलिए आपको सोच समझकर एक्सपर्ट की राय लेकर सोना पहनना चाहिए, अगर आप लोग भी सोना पहनने के शौकीन हैं तो। चलिए अब राशिफल का हम आगाज करेंगे। बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। मेष राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में और भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में, दोनों का इत्तिसाल तो हो रहा है, लेकिन शनि के कारण मड़ऊ योग हो रहा है। शनि दोनों के तेज को परस्पर आदान प्रदान नहीं होने दे रहा है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को मेहनत का बहुत ही कम फल मिलेगा। आज हर काम में थोड़ी सी आपको रुकावट महसूस होगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आज आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, किसी प्रकार के विवाद में बिल्कुल ना पड़े। हाँ, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके लिए जरूर आज का दिन शुभ होने का संकेत कर रहा है। आज आपको घर से निकलने के पहले लाल चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाकर निकलना चाहिए और गेहूं का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृषभ राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर 4 ग्रहों की पूरी दृष्टि है। जहां शनि, बुध और सूर्य की पूरी दृष्टि है, वहीं बृहस्पति की भी नवम पंचम पूरी दृष्टि बनी हुई है। आत्मबल और मनोबल से आपके काम पूरे होंगे। आज आपके चेहरे पर प्रत्यक्ष रूप से आत्मविश्वास दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ियों के लिए दिन बहुत ही शुभकारी है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। आज अपने बच्चों पर आप खर्च करेंगे। आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। सफेद फूलों की माला मंदिर में चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल। अब आ जाते हैं हम अपने विषय पर। सोने की बिछिया और पायल पहनना शुभ होता है या अशुभ, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। तो इस बारे में विस्तार से हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। अभी जरा पंडित जी से हम ये जान लें कि आखिर किन लोगों को सोना जो है फायदा पहुंचाता है। जी पंडित जी बताइए, सोना पहनना किन लोगों को फायदा पहुंचाता है, किन लोगों के लाभदायक होता है, ताकि सिर्फ ना गुड लक की बढ़ोतरी हो बल्कि सफलता भी हाथ लगे, किन लोगों को पहनना चाहिए? देखिए, सोना तो ऐसी चीज है कि इसके प्रति आकर्षण मानव के अंदर न हो तो वह मानव योगी हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा, देवता हो जाएगा। कहीं न कहीं सबके अंदर सोने के प्रति लिप्सा छिपी होती है। किसी के प्रति ज्यादा सोने के प्रति लिप्सा होती है और किसी के अंदर जो लिप्सा होती है उसे वो दबा के रखता है। जिन लोगों में एकाग्रता की कमी होती है, किसी विषय पर अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र नहीं कर पाते हैं या हीन भावना से ग्रसित होते हैं, जो लोग खुद को दूसरों से कम समझते हैं, उनको तर्जनी उंगली में अर्थात बृहस्पति की ये उंगली जो अंगूठे के बगल वाली उंगली है, इसमें एक सोने की दिव्य सुंदर अंगूठी जरूर पहनना चाहिए। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और नेतृत्व करने की, लीडरशिप की क्षमता बढ़ती है। जिन लोगों के सरकारी काम बार बार रुक जाते हैं, उनको सोना पहनने से बहुत लाभ मिलता है। जो लोग हृदय रोगी हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनको गले में सोने की चेन
जरूर पहननी चाहिए। और मेरा सुझाव तो ये है कि जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें रुद्राक्ष के छोटे दानों में सोना मिढ़वा करके और सोने से युक्त रुद्राक्ष की पूरी माला गले में धारण करना चाहिए। इससे आपका रक्तचाप, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो भी संयमित रहेगा और हृदय गति भी सामान्य रहेगी, जिससे आप लंबी उम्र का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इससे हार्ट मजबूत होता है। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, वाद विवाद बहुत होते हैं या सास ससुर से संबंध अच्छे नहीं हैं, उनको अपने गले में सोना जरूर धारण करना चाहिए। जिन लोगों को संतान का सुख ठीक ढंग से नहीं मिल पा रहा है और कोई मेडिकल प्रॉब्लम के कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, उनको अपनी अनामिका उंगली में, जो सूर्य की उंगली होती है, इसमें सोने की अंगूठी जरूर पहननी चाहिए। अब जान लीजिए, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोग और धनु लग्न के लोग, जिनका भी मेष, कर्क, सिंह और धनु लग्न है या ये चारों राशियां हैं, उनको सोना पहनने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोगों की सोई हुई भाग्य भी जग जाती है। वृश्चिक, मीन, जिन लोगों की लग्न है, उनको सोना मिला जुला फल देता है। न तो बहुत उनको ऊंचाई पर ले जाता है और न ऐसे लोगों के लिए नुकसानदायक है। ऐसे लोगों के लिए सोना मिश्रित फल देने वाला है। सपने में सोना दिखना या सोने का गिफ्ट देना आपके लिए गुड लक साबित होगा या बैड लक, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो बिल्कुल सोना किसके लिए अनलकी है और किसके लिए लकी है, इस बारे में हम पंडित जी से आगे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। अभी जरा मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। देखिए, मिथुन राशि पर एक इकलौते शुक्र की पूरी दृष्टि है। आज का जो ग्रह गोचर है, चंद्रमा की स्थिति जो 28 डिग्री पर अब पहुंच चुकी है, वो इस बात का संकेत कर रही है कि आज की सुबह मिथुन राशि के जातकों के लिए भाग्योदय की सुबह है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी और विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। दोपहर के बाद थोड़ा सा पारिवारिक तनाव हो सकता है और खास करके मां की सेहत में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण आपके मन मस्तिष्क में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये तनाव न हो, मां की तबीयत खराब न हो, इसके लिए आप गाय को हरा चारा जरूर खिलाइएगा। और हरी चूड़ियों का दान अगर किसी किन्नर को कर सकते हैं तो किन्नर को करें, नहीं तो 10 साल से छोटी कन्याओं को करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। बताइए पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज ना तो अभिजीत मुहूर्त है और ना ही अमृत मुहूर्त है, इसलिए राहु काल को छोड़कर किसी भी समय आप अपने जरूरी काम को कर सकते हैं। और आज बुधवार है, आज राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक है। तो 12 से 1:30 के अलावा जब भी जो काम आप करना चाहें, गणेश जी का स्मरण करके, मां विंध्यवासिनी का स्मरण करके कार्य प्रारंभ करिएगा, सफलता आपको मिलेगी। और आज के दिन को खास बनाने के लिए कर्क राशि के जातकों को क्या खास करना है, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातक ये जाने कि आपके राशि स्वामी चंद्रदेव इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में फंसे हुए हैं, जिसके कारण आपको फैसला लेने में दुविधा उत्पन्न होगी और थोड़ा सा कुटुंब भाव में राहु के साथ होने के नाते परिवार में किचकिच तनाव की स्थिति भी रहेगी। दोपहर के बाद निश्चित रूप से जब ये चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा तो आपके भाग्य में भी सुधार होगा, चिंता भी आपकी दूर होगी, सेहत भी आपकी सुधरेगी और सबसे बड़ी बात, भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा।
आज आप चंद्रमा को अर्घ जरूर दीजिएगा और रेवड़ी छोटे बच्चों में दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो गोल्ड किसको जरूर पहनना चाहिए, सोना किन लोगों के लिए लकी है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया, लेकिन किन लोगों को सोना पहनने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनके बारे में भी पंडित जी बताएंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। सोना पहनना किसके लिए लकी होता है और किसको सोना कम से कम पहनना चाहिए, सोने से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखकर कैसे अपना गुड लक आप बढ़ा सकते हैं, यही आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको सोना धातु बिल्कुल सूट नहीं करता है, वो जब भी सोना पहनते हैं उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उन लोगों के बारे में और विस्तार से आपको पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, उन लोगों के बारे में जिनको सोना बिल्कुल सूट नहीं करता है। हाँ, प्रायः देखिए कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, आपके परिचय में होंगे, जो सोना पहनते हैं तो उनका कुछ न कुछ नुकसान हो जाता है। जिन लोगों को पेट में बहुत परेशानी रहती है, पेट में एसिडिटी होती है, पेट में अल्सर है या पेट में ट्यूमर का रोग हो गया है या कभी इस रोग से आप ग्रसित रहे हैं, या जो लोग अपने मोटापे के कारण बहुत परेशान हैं, उनको मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आप सोना बिल्कुल ना पहने। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए। सोना एक गर्म और ऊर्जा देने वाली धातु है, जिसको पहनने से उनको गुस्सा और भी ज्यादा आएगा। हाँ, जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ नहीं है उनको भी सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का बृहस्पति अपनी नीच राशि में है उन्हें भी सोना नहीं पहनना चाहिए। जो लोग शनि से जुड़े हुए कारोबार करते हैं, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम का कारोबार करते हैं, केमिकल का कारोबार करते हैं, उनको भी सोना कभी नहीं पहनना चाहिए। गर्भवती और बुजुर्ग महिलाओं को सोना कम से कम पहनना चाहिए। जिन लोगों का वृषभ, मिथुन, कन्या, कुंभ, तुला और मकर राशि या लग्न में जन्म हुआ है उनको भी सोना नहीं पहनना चाहिए, या फिर कम से कम सोना पहनना चाहिए। बाएं हाथ में बहुत जरूरी हो तभी सोना पहनना चाहिए, वरना सोने को हर समय दाहिने हाथ में ही धारण करना चाहिए। सोना घर में कहाँ रखना सबसे शुभ होता है और कहाँ सोना रखने से उड़ सकती है आपकी नींद और बढ़ सकती है आपकी परेशानी, ये मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने का। जी हाँ, तो बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। सिंह राशि में चंद्रमा और राहु की स्थिति है और मंगल की पूरी दृष्टि है। तो भाई एक बात तो पक्का है कि आज सिंह राशि के जातक आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, क्योंकि साहस और पराक्रम का ग्रह मंगल पूर्ण दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है। निर्णय शक्ति आज आपकी मजबूत होगी। आज आप चट्टान की तरह अपने इरादे पर अटल रहेंगे। सरकारी काम आपके बनेंगे और परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा। लेकिन अगर आज आपने क्रोध ज्यादा किया तो पूरे दिन के लिए आपका मन अशांत हो सकता है। इसलिए आज क्रोध करने से अपने आप को रोकिएगा। और आमदनी की अपेक्षा खर्च ज्यादा होगा तो इससे कोई आपके लिए घबराने की बात नहीं है। आज आपको स्नान करके सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए और 1 मिनट सूर्य के सामने जरूर खड़ा होना चाहिए। 3 बार गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। वही आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कन्या राशि वालों का, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है और केंद्रीय प्रभाव में शुक्र है।
तो मेरा सुझाव तो ये है कन्या राशि वालों के लिए कि आज बहुत ज्यादा इमोशन में आकर के, बहुत ज्यादा भावुकता में आकर के गलत काम मत करिए। किसी की एक हद तक, एक सीमा तक ही मदद कीजिए जिससे आपका नुकसान न हो। इस समय किसी भी वाद विवाद से अपने आप को दूर रखें। हाँ, दोपहर 1:30 बजे के बाद से आपको सम्मान मिलेगा और कोई शुभ समाचार भी मिलेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज क्रोध बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। आज का क्रोध आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिएगा। हरिवंश पुराण का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग सोना नहीं पहनते हैं, मतलब पहनते नहीं है लेकिन अपने घरों में जरूर रखते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सोने को शास्त्रों में कंचन कहते हैं, हेम कहते हैं, सुवर्ण कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। ये सब नाम सोने के हैं। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुवर्ण माने होता है सोना, सुवर्ण माने होता है सुंदर रंग रूप वाला, और सुवर्ण माने होता है सुंदर शब्द। तो इसको कौन खोजता है? कभी व्यभिचारी और चोर। कभी अच्छे अच्छे शब्दों को ढूंढता रहता है, व्यभिचारी सुंदर रंग रूप को खोजता रहता है, और चोर जो है वो सुवर्ण अर्थात सोने को खोजता रहता है। सोने का इतिहास ये है कि आज जगत गुरु शंकराचार्य ने जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी का जो मानस पूजा लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्तांबुजे मुद्रिका। माता के कानों में सोने के 2 बड़े बड़े कुंडल विराजमान हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुति युगे हस्तांबुजे मुद्रिका। और दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक दिव्य सोने की अंगूठी रत्न से जड़ी हुई माता ने धारण किया हुआ है। मध्य सारसना नितंब फल के मंजे, और कमर में सोने की करधनी है। हारो वक्षस कंकड़ोत्कारो कर द्वंद के, और गले में सोने का सुंदर हार माता ने धारण किया हुआ है जो भांति भांति के रत्नों से जड़ा हुआ है। और दोनों हाथों में सोने के रत्नों से जटित मोटे मोटे कंगन माता ने धारण किया हुआ है। और माता के मस्तिष्क पर सोने का दिव्य मुकुट शोभा पा रहा है। इतनी बातों से आप भी समझ गए होंगे कि अगर देवताओं के लिए सोने की कल्पना की गई है तो मनुष्य के लिए भी सोने की कल्पना कोई बुरी बात नहीं है। कभी भी आपने लाकर में सोने के गहने खुला मत रख के आइएगा। इनको हमेशा किसी लाल रंग के कपड़े में लपेट करके रखिएगा। चाहे बेशक वो डब्बे में बंद हो, लेकिन फिर भी उसके ऊपर से लाल कपड़ा जरूर लगाइएगा। इसको अपने घर की पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखिएगा। और अपने सिरहाने कभी भी सोने के गहने रख करके मत सोइएगा, वरना ठीक से नींद नहीं आएगी और हो सकता है ऐसा लगातार करने पर आपको नींद से जुड़ी कोई बीमारी भी हो जाए। सोने के साथ कोई और धातु के गहने मिला करके आपको नहीं पहनना चाहिए। जैसे सोना और चांदी, 2 चीजों का स्पर्श एक साथ नहीं होना चाहिए। ये दोषी माना जाता है। अगर आप सोने की चैन पहने हुए हैं और उसमें अगर आप चांदी की लॉकेट पहन रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। चांदी की चैन आपने पहना हुआ है, उसमें सोने का लॉकेट आप पहन रहे हैं, ये गलत है। अलग अलग धातुओं से निकलने वाली ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। विज्ञान के अनुसार ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किनारों से प्रवेश करता है, इसलिए सिर के दोनों किनारे, नाक और कान में आभूषण के लिए सोना पहनना चाहिए। सोने की बिछिया, करधनी या पायल। करधनी तो पहनी जा सकती है, लेकिन बिछिया और पायल सोने की नहीं पहनना चाहिए। डिप्रेशन या कोई और बीमारी
आपको हो सकती है या मानसिक रोग भी आपको हो सकता है। इसलिए पैर में पायल और पैर में बिछिया सोने की नहीं पहने, इस बात का ध्यान रखें। ये तो मैंने आपको बताया कि सोना घर में कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी को गोल्ड गिफ्ट करते हैं तो क्या आपके लिए शुभ है या अशुभ, ये मैं बताऊंगा आपको वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। और पहले जरा हम तुला राशि वालों को बता देते हैं उनकी किस्मत का हाल, साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, फिर बात वृश्चिक राशि के जातकों की। तुला राशि पर किसी ग्रह की पूरी दृष्टि न होने के कारण और तुला राशि का स्वामी शुक्र बृहस्पति के घर में होने के कारण कारोबार में निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। बच्चों से रिश्ते सुधरेंगे और दोपहर के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आज ज्यादा भावुक होने से परेशानी बढ़ेगी। कानूनी मामलों में सोच समझकर डिसीजन लें। आज आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। शहद का दान किसी धर्म स्थान में करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो था तुला राशि वालों का आज का राशिफल। अब आपको सपने में अगर सोना दिखाई देता है तो ऐसा सपना किस ओर इशारा करता है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसका जवाब मैं आपको दूंगा और इसका जवाब देने के बाद आपको आगे के राशियों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताऊंगा। चलिए अब राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है शुभ अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय 3 ग्रहों की स्थिति है। सूर्य, बुध, शनि, तीनों ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि में है और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में इस समय 16 डिग्री 11 कला पर विद्यमान है। तो आज वृश्चिक राशि के जातक दृढ़ मनोबल से अपने सभी काम पूरे करेंगे। नौकरी और कारोबार में लाभ मिलेगा। पिता और मित्र से भी सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा दोपहर के बाद किसी बात को लेकर के आप असमंजस की स्थिति में हो सकते हैं। ऐसे में हनुमान जी की आराधना आपको विवेक देगी और आपको निर्णय करने की क्षमता देगी। गुड़ का दान किसी धर्म स्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए लाल है, शुभ रंग आपके लिए 7 है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अगर सपने में कभी सोना दिखता है या हम कभी किसी को गिफ्ट करते हैं या सोना हमें कोई गिफ्ट करता है, तो ये कितना मतलब कि क्या असर डालता है हमारी जिंदगी पर, कितना लकी है, कितना अनलकी है? देखिए, भारत में एक कहावत है कि सोने का खोना भी बहुत ही नुकसानदायक होता है और सोने का मिलना भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर सोना आपका चोरी हो गया तो भी आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक है और सोना अगर आपने कहीं पा लिया तब भी आपके लिए दुर्भाग्य का सूचक है। तो सोने के गहने या सिक्के तोहफे में उन्हीं को दें जो आपके बहुत करीबी हों। सपने में सोना दिखना बिल्कुल शुभ नहीं होता है। ये एक प्रकार से विपत्ति आने का संकेत है। सपने में सोना दिखना संकेत देता है कि आप बहुत जल्द ही गंभीर बीमारी के चपेट में आने वाले हैं या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको आने वाले समय में आर्थिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। ये आप समझ लीजिए। सपने में पुराने सोने के सिक्के अगर दिखाई दें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में किसी परेशानी से आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये सपने में सोना दिखने का जो फल है उसे हमारे शास्त्रों में, शगुन शास्त्र में अच्छा नहीं माना गया है। इस बीच दिल्ली से हमारे दर्शक राम कुमार जुड़ गए हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी, आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। गुरु जी को प्रणाम जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। गुरु जी 15/8/1970 का जन्म है। रात्रि 1 बजे शुक्र शनिवार के बीच में। जी।
तो मैं 3 साल से गुरुजी खाली बैठा हूँ, तो व्यापार के बारे में पता करना था, कौन सा जो जुड़ा व्यापार करें जिसमें की सफलता मिल पाए। देखिए, आपके जीविका भाव का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा राहु के साथ इस समय बैठा हुआ है। व्यवसाय तो आपके पास कुछ भी नहीं है, हाथ आपका खाली है। लेकिन अगर आप पानी से, केमिकल से, दवाइयों से जुड़ा कोई व्यवसाय करें या इस काम में कुछ आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तो आपको सफलता मिल सकती है। तो आज की किस्मत के सितारे धनु राशि के जातकों के क्या कहते हैं, इनका राशिफल, साथ ही शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में इस समय शुक्र की स्थिति है। शुक्र शत्रुगृही है और किसी ग्रह की कोई विशेष दृष्टि नहीं बन पा रही है। हाँ, केंद्रीय प्रभाव में राशि स्वामी बृहस्पति जरूर है। तो आज सुबह ही सुबह आप अपने गुस्से पर और अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। किसी का गुस्सा किसी पर मत उतारिएगा, ये मेरा आपके लिए सुझाव। दोपहर के बाद सारी स्थिति आपकी सुधरेगी, काम भी बनेगा और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिता से लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी के कागजात और काम के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आपको बताना चाहूंगा कि केले के पेड़ में हल्दी और जल चढ़ाइएगा, हल्दी का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा है या नया कारोबार आप शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले देखना न भूलें आज का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप, जो पंडित जी आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे। इसके साथ ही पंडित जी आपको मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल भी बताएंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। पूरी मेहनत के बाद भी अगर आपके काम समय पर नहीं पूरे होते हैं तो आज का सक्सेस मंत्र खास आपके लिए है। जी पंडित जी, बताइए क्या है सफलता का मंत्र। देखिए, हर बार कोई भी काम समय पर अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है या पैसों से जुड़ी हुई परेशानियां आपको सता रही हैं तो अशोक के पेड़ की जड़ को धो करके तांबे के यंत्र में डाल करके गले में 40 दिनों के लिए धारण करिए। 40 दिनों के बाद धागे सहित यंत्र को किसी नदी में प्रवाहित करिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप नया बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं तो आज के वास्तु टिप पर जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि आज का वास्तु टिप अपनाने के बाद आपका बिजनेस बुलंदियों को छुएगा। जी पंच, वास्तु उपाय। देखिए, अगर आप कोई नया व्यवसाय, कोई नई फैक्ट्री या कोई नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो अपने कार्य स्थल की पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा एक जरूर लगा दीजिएगा। कार्य आरंभ करने के पूर्व कार्यस्थल के मुख्य द्वार के दोनों ओर भगवान गणेश की प्रतिमा जरूर स्थापित करिएगा। ऐसा करने से आपको अपने काम में दिन दूना रात चौगुना तरक्की मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, मकर राशि के जातकों को उनका राशिफल बताएंगे, लेकिन इस बीच बीकानेर से मोनू हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, इनसे बात कर लें। जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी हाँ, बोलिए मोनू जी। नमस्ते पंडित जी, मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ। पंडित जी, मुझे अपने ब्रदर के बारे में जानना था, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1989। आपसे छोटे हैं बड़े? जी पंडित जी। आपसे छोटे हैं कि बड़े? पंडित जी बड़े मुझसे। अच्छा, क्या जानना चाहते हो उनके बारे में? मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है, वो काफी तैयारी कर रहे हैं और ना उनका कोई शादी का योग बना है। ठीक। अब इसमें ऐसा है बेटा कि आपके बड़े भाई के भाव का स्वामी है बुध और उससे आजीविका भाव का स्वामी है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी मिलने का पूरा योग बना हुआ है। पूरे धैर्य के साथ अभी से लेकर के अप्रैल तक मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, एक उपाय इन्हें जरूर करना होगा। बुधवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ जरूर किया करें। इससे इन्हें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। चंद्रमा और शनि की चतुर्दशम स्थिति अभी इनके विवाह में कम से कम 1 से 1.5 वर्ष का विलंब बना हुआ है। तो चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। बात मकर राशि के जातकों की। देखिए, मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, मंगल की जो राशि में स्थिति है,
इसके आधार पर बृहस्पति की जो दृष्टि है वो मैं यही कह सकता हूं कि परिवार और सेहत के कारण थोड़ा खर्च बढ़ेगा, परिवार में वाद विवाद भी हो सकता है। बाहर का खाना आज खाने से आपको बचना चाहिए और अपने चरित्र पर किसी को उंगली ना उठने दें, ये उपाय करें। शाम को घर में धूप जलाएं, काली उड़द दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। आज का इनका पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा शुभ उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, क्या है अंक, क्या है शुभ रंग, आइए जानते हैं। कुंभ राशि पर चंद्रमा और राहु की पूरी दृष्टि है। ऐसे में कुंभ राशि के जातक कारोबार में और अपने साझेदार से संभल करके रहें, कहीं आंख मूंद कर विश्वास ना करें। आज काम में आपकी रुकावट भी आपको दिखाई देगी और मेहनत का फल भी नहीं मिलेगा। निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैवाहिक जीवन में तनाव की संभावना है, जिससे कोशिश करिएगा कि तनाव ना होने पाए। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एकदम सही समय है, एकदम उपयुक्त समय है। आज आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। उड़द की दाल के बड़े बना करके जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मीन राशि वालों को उनकी किस्मत का हाल भी बताएंगे। इस बीच दिल्ली से अमित जुड़े हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी अमित, अपनी उम्र बताइए, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम अमित प्रकाश है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/12/1989। जी पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न मेरे लिए है कि मेरा आगे करियर क्या रहेगा, और मतलब जॉब में है करियर या किसी बिजनेस में, अगर बिजनेस में है तो क्या। और दूसरा प्रश्न मेरी बड़ी दीदी है, उनका 19/6/1986, उनकी शादी के लिए मेरे को पूछने के, उनकी शादी कब होगी, तो बहुत परेशान है उनकी शादी के लिए, क्या करें बता दीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं अमित जी। आपके आजीविका भाव का स्वामी है बेटा शनि, और चंद्रमा से 10वें स्थान का स्वामी है शुक्र। तो ऐसे में देखा जाए तो मंगल की स्थिति है। आपकी जिंदगी में नौकरी का योग ज्यादा अच्छा बन रहा है, व्यवसाय का उतना अच्छा योग नहीं है। अगर आप लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, लीकर और जमीन के नीचे से निकलने वाली किसी चीज का व्यापार करें, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल का ही व्यापार क्यों ना हो, तो उसमें आपको दिन दूना रात चौगुना सफलता मिलेगी। छोटे से छोटा काम भी विस्तार का रूप ले लेगा और आप अपने जीवन में सफल रहेंगे। लेकिन जहां तक आपने अपनी बड़ी बहन के विवाह के लिए पूछा है, तो बताना चाहूंगा कि आपके एकादश भाव का स्वामी शनि, उससे 7वें भाव का स्वामी सूर्य और शनि की स्थिति इस समय ऐसे जगह पर है कि विवाह होने में अप्रैल 2017 तक का समय लगेगा। तो आज के दिन को खास बनाने के लिए मीन राशि के जातकों को क्या करना है, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों को आज का दिन मध्यम फल देने वाला है और जीवन साथी के साथ मनमुटाव की भी संभावना रहेगी। आज हर काम में रुकावट आएगी, साथ काम करने वाले लोग भी सहयोग कम करेंगे। केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, विद्यार्थियों को पुस्तक दें। शुभ अंक 3 होगा, शुभ रंग धानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इतनी विशेष जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।